स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल अभिनव मैथ्स पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है अर्थमेटिक पूरे अलजेब्रा में, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता क्या है? अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में। क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल्स के बारे में। वहाँ पे हम लोग पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था? अगर ये कोई पी एक्स है जिसमें 2x² प्लस 3x प्लस 6 ऐसा कोई पॉलिनोमियल लिखा है, तो हम लोग इसको क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें पावर, हाईएस्ट पावर कितना था? 2 था। जब भी किसी पॉलिनोमियल पे हाईएस्ट पावर 2 होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक यही काम होता है जब किसी पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं, तो वो जो पॉलिनोमियल होता है वो इक्वेशन में चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम इसको लिखें 2x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब ये क्या है? अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, कभी भी पूछा जाए अगर आपसे कि व्हाट इज द standard form of any quadratic equation, then you have to answer this, that ax² plus bx plus c is equal to 0, where a cannot be 0, जहाँ पे a 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि अगर हम a को 0 कर देंगे, अगर हम a को 0 करेंगे तो 0 इंटू क्या हो जाएगा? x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो क्या बचा आपका? bx प्लस c, और bx प्लस c, x पे हाईएस्ट पावर कितना रह गया? x पे हाईएस्ट पावर 1 रह गया। इसका मतलब ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई क्वालिटी ही नहीं रख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, b 0 हो सकता है पर a 0 कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ और बातें देखते हैं। तो ये हमको याद रखना है, ये हमारी डेफिनेशन है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² plus bx plus c is equal to 0, where a is cannot be equal to 0। वहाँ पे a कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इतनी बात हमको समझ में आई। अब हम लोग पॉलिनोमियल से पढ़ रहे थे तो इसमें कुछ रिलेशन पढ़े थे, किसमें? कोफिशिएंट में और जीरोज में। क्या पढ़े थे? कुछ रिलेशन पढ़े थे कोफिशिएंट और जीरोज में। उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ देखते हैं। कुछ इक्वेशन आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में जो पूछते हैं हमेशा आपसे कि पता करिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो हमें कुल मिला के कैलकुलेशन करके ले आना होता है। अगर उसको सॉल्व करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आना होता है इक्वेशन को, और वो इक्वेशन अगर बता रहा है कि हाँ इस एक्स पे या वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं इसको। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है आपका x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग इसी पे एक्सपेंड कर देंगे। क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 प्लस 2x, और ये 2 का अंदर इंटू हो जाएगा तो 2x माइनस 6। ठीक है, हम लोग इसको इधर बुला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? x², और देखिए यहाँ पे प्लस 2x और प्लस 2x कट जाएगा। प्लस 2x और प्लस 2x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस 1, और ये माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया? x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए x² 0 नहीं है, यहाँ पे b 0 हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? b 0 हुआ है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। और जैसे दिया हुआ है क्या? x² माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2, फिर इन ब्रैकेट 3 माइनस x। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा और आपको सॉल्व करके बताना रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सॉल्व करने के लिए आपको जो नॉर्मल कैलकुलेशन आप लोग पढ़े हैं सिर्फ उसी को यूज करेंगे। x² माइनस 2x इक्वल टू, माइनस 2 का अंदर इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 6,
और माइनस का प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखिए ये 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 2x है, इधर आएगा तो माइनस 2x, और माइनस 2x क्या हो जाएगा -4x, और ये क्या हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये आ गया आपके फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए सिर्फ एक ही काम देखना है, एक ही चीज़ देखनी है कि x पे पावर 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको कि x पे पावर 2 यहाँ पे भी आ रहा है, x पावर 2 यहाँ पे भी आ रहा है, x पावर 2 यहाँ पे भी आ रहा है, और x पावर 2 यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे इक्वेशंस क्या होंगे, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करें अगर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जन्म हुआ तो हुआ कैसे, है ना। क्यों हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा क्यों है। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन से ये प्रॉब्लम बन गया था। क्या बन गया था, रियल लाइफ सिचुएशन से ये प्रॉब्लम बन गया था। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ कि एक हॉल बनवाना था। ठीक है, क्या बनवाना था, एक हॉल जो 300 मीटर स्क्वायर का बनवाना था। कितना, 300 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर का बनवाना है। ठीक है, अब गिवन क्या था कि जो लेंथ ऑफ द रूम है वो ब्रिथ के दोगुने से एक ज़्यादा है। अगर आपको ये गिवन रहे कि जो ब्रिथ है, तो मान लीजिए लेट द ब्रिथ बी x, मान लें, तो लेंथ कितना हो जाएगा। तो लेंथ ये गिवन था कि लेंथ क्या है, जो वृत्त है उसके दोगुने से एक ज़्यादा है। तो दोगुने से एक ज़्यादा, तो ये x है। ठीक है, क्या है, x है, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा 2x और +1, इसके दोगुने से एक ज़्यादा हो गया, या फिर 2 ज़्यादा, कुछ भी दे दिया हो। तो ऐसे हम लेंथ और ब्रिथ निकाल लें। अब हमें पता करना था कि x वास्तव में है कितना, वृत्त वास्तव में कितना है। तो उस वृत्त को निकालने के लिए ये एक इक्वेशन बन गया। और इक्वेशन क्या बन गया कि ये देखिए क्या है, एरिया ऑफ द रूम है। क्या है, एरिया ऑफ द रूम है। एरिया ऑफ द रूम क्या होता है, एरिया ऑफ रूम कितना है, 300 मीटर स्क्वायर है। और एरिया ऑफ रूम होता क्या, लेंथ इंटू ब्रिथ। और लेंथ कितना है हमारा, ये 2x + 1 है, और ब्रिथ कितना है, x है। ये क्या हो गया, 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसका अंदर इंटू कर दिए, तो देखिए 2x² + x, और इक्वल टू क्या हो गया, 300 हो गया। अब इसको इधर बुला लें, 2x² + x माइनस 300 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, एक रियल लाइफ सिचुएशन है ना। ये क्या है, आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक सिचुएशन है, और इसको जो हम लोग सॉल्व करने गए तो ऐसा एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, ऐसा एक इक्वेशन मिल गया, जो किस फॉर्म में था, जहाँ पे x पे पावर 2 था और एक x खाली था और एक कांस्टेंट था। एक ऐसा इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मैथमेटिशियन वर्क किए, और बहुत सारे मैथमेटिशियन वर्क करके कुछ मेथड्स निकाले इसको सॉल्व करने का। तो इसको सॉल्व करने का 3 मेथड्स है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या है, 3 मेथड है। तो क्या, फर्स्ट मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन है। दूसरा मेथड क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बना के है। और तीसरा मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग को पढ़ना क्या है इसमें से, फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्या पढ़ना है, फैक्टराइजेशन। और दूसरा क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं और इसको अप्लाई कैसे करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग पढ़ते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन बिटवीन किसका, कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सपोज कि ये इक्वेशन है, तो इसका कुछ रूट्स होगा, है ना, सोल्यूशन होगा। क्या होगा, सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन मतलब वो वैल्यू, जो वो x की वैल्यू जो इसमें पुट करें और ये इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये हमने पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि सोल्यूशन क्या होता है, रूट क्या होता है ना। वो सोल्यूशन रूट्स क्या होता है, वो वैल्यू x की जो इसमें पुट करे और ये इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए।
ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स को क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा। और जब हम अल्फा और बीटा और कोफिशिएंट की बात करते हैं, कोफिशिएंट में क्या होता है, गुणांक, मतलब जो गुणा में है, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है, जो एक्स के साथ गुणा में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो दो रिलेशन हम लोग को मिला था, एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिला था, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या मिला था, सी बाई ए। ठीक है, ये दो रिलेशन हम लोग को मिले थे, इनका भी हम लोग यूज करेंगे इसमें क्वेश्चन से, और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सीखेंगे क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप लोगों ने क्लास 9 में बहुत अच्छे से सीखा था। किसी भी नंबर को फैक्टर कैसे करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हम लोग मिडिल टर्म को क्या कर लेते थे, तोड़ लेते थे, और उसके बाद हम लोग क्या कर लेते थे, कॉमन निकाल के अपना एक्स की वैल्यू फाइंड कर ले रहे थे। आई होप कि आप लोग क्लास 9 में इसको बहुत अच्छे से पढ़े हैं। आइए हम लोग 2-3 एग्जाम्पल सीखते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो एक इक्वेशन क्या है, अगर हम लोग एक इक्वेशन की बात करें तो 6x² - x - 2, 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग को सॉल्व करना होता था, तो हम लोग क्लास 9 में क्या करते थे, एक बार याद करिए, हम लोग इस नंबर का इस नंबर में इंटू करते थे। ठीक है, इस नंबर का इस नंबर में इंटू करते थे, तो क्या आ जाता था, 6 में x² में 2 का इंटू करेंगे, -2 का इंटू करेंगे, तो क्या आ जाएगा, -12x²। क्या आएगा, -12x²। अब हमें इस -x को ऐसा स्प्लिट करना है कि इंटू करने पे क्या आ जाए, -12x² आ जाए, और ऐड करने पे -x ही रह जाए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या रह जाए, -x ही रह जाए। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग अगर आप लोग किए होंगे तो आप लोग को प्रैक्टिस होगा, और आप लोग नहीं किए तो प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इससे अगर ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 6x², अगर हम लोग इसको ऐसा लिख दें, 4x + 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तब भी तो ये हो जाएगा। देखिए 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, -x बचेगा, और 4 3 12, x का इंटू होगा तो x², और यहाँ पे -12x²। तो आ गया। हम लोग मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट कर दिए 2 पार्ट्स में। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते थे, यहाँ पे देखिए 2 और x दोनों कॉमन है, तो हम लोग 2x को कॉमन ले लिए। तो यहाँ से 2 6 में से 2 अगर जाएगा तो क्या बचेगा, 6 के पास 3 बचेगा, क्योंकि 2 3 क्या होता है 6, तो 3x। यहाँ पे 2 गया बाहर तो क्या बचा 2, और x निकल गया तो बस यही बचा 3x - 2। यहाँ पे +1 को कॉमन कर लें, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो 3x - 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 3x - 2 यहाँ पे भी है, 3x - 2 यहाँ पे भी, इनको भी कॉमन कर लीजिए। तो 3x - 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इनको बाई बार से 0 करेंगे, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, और क्या हो गया, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये -2 उधर जाएगा तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। वैसे इसको करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। तो ये -1/2 और 2/3 ये क्या आया है, ये क्या है, ये आया है आपके जीरोस, है ना, रूट्स, सोल्यूशन, ये तीनों एक ही हैं, जीरोस, रूट्स और सोल्यूशन। कभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा कि सर जीरोस क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, और रूट्स क्या होते हैं। जीरोस, रूट और सोल्यूशन तीनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये क्या है, 2/3 -1/2 इस इक्वेशन का क्या है, जीरोस आया है, या फिर रूट कह लीजिए, या फिर सोल्यूशन कह लीजिए। मतलब अगर इन वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको चेक करके देख लेते हैं। चेक करने के लिए 2/3 को इसमें रखते हैं, तो 6 × 2/3 को रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, -2/3 -2। ठीक है, अगर हम लोग 3 से इसको कट कर दें तो 2 3 जा 6, और ये 3 3 जा 9, 3 से ये क्या होगा 8/3 -2/3, और ये -2। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया 3, और ये क्या हो जाएगा 8 -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 से इसको डिवाइड करेंगे 3 और -6। अब देखिए -6 और -2 क्या हो जाएगा -8/3, ये 0/3 आंसर क्या आ गया 0। मतलब इस वैल्यू को 2/3 को जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को बोलते हैं रूट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चेक करके देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और रूट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इस पे आप लोग 4-5 क्वेश्चन लगाइएगा।
ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन बच्चों को बहुत ही तंग करता है, उसको आप लोग सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो एक हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे क्या, 3x² माइनस 2 अंडर रूट 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, वही प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना है, वही प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना है। वो प्रोसेस क्या है, हम लोग इसका इसमें इंटू करेंगे, 2 का 3x² में इंटू करेंगे, 2 का 3x² में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। 2 का 3x² में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। अब हमें इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6x² आए। क्या है, मल्टीप्लाई करने पे 6x² है। कैसे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे क्या है, -2 अंडर रूट 6 है। ठीक है, -2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट 6 और माइनस अंडर रूट 6 को ऐड करें तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 क्या होता है, -2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और जब इसको हम लोग स्प्लिट कर लिए तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x² माइनस ये देखिए अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, माइनस अंडर रूट 6। अब देखिए इनका जब हम लोग इंटू करेंगे तो अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 का इंटू होगा तो क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा x का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ से x तो कॉमन ही होगा। ठीक है, यहाँ से x तो कॉमन ही होगा और यहाँ से अंडर रूट 3 को भी कॉमन कर लीजिए। ठीक है, किसको कॉमन कर लीजिए, अंडर रूट 3 को कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे x अंडर रूट 3 को अगर हम लोग कॉमन कर लें तो यहाँ से यहाँ पे 3 है, अगर 3 को हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो यहाँ से अगर 3 में से एक अंडर रूट बाहर चला है तो यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट 3x। यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट 6 को हम लोग अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अंडर रूट 3 बाहर गया तो क्या बचा, यहाँ पे अंडर रूट 2, क्या बचा, अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन कर लिए और क्या कॉमन कर लिए, अंडर रूट 2 को। अब यहाँ से माइनस अंडर रूट 2 को कॉमन कर लिए तो माइनस अंडर रूट 2 और इंटू माइनस अंडर रूट 3, तो माइनस अंडर 2 बाहर चला है, यहाँ पे क्या बचा, माइनस अंडर रूट 3 और क्या बचा x, और यहाँ पे 2 है तो इस 2 को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, और यहाँ से अगर अंडर 2 में से अंडर रूट 2 एक बाहर निकल आया तो क्या बचा, यहाँ पे अंडर रूट 2 ही बचेगा प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अंडर रूट 3x माइनस 2 अंडर रूट 3x, ओके ओके ओके, यहाँ माइनस कॉमन किया तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3x माइनस 3, इन दोनों को भी क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, और जैसे इन दोनों को हम लोग कॉमन करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा, x अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अरे ये देखिए दोनों का सेम ही आ रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे, अगर सेम आ रहा है तो क्या कंडीशन होता है, तो x इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अंडर रूट 3x इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 2, x इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। ऐसे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करते हैं और रूट्स की वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं हो रहा था, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जिनका मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उसके लिए श्रीधराचार्य है। ठीक है, उसके लिए कौन है, श्रीधराचार्य है, और उन्होंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। उन्होंने क्या बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एक फार्मूला बताया जिसका प्रूफ आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, पर फार्मूला आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो वो क्या बताया कि x की वैल्यू मतलब अल्फा प्लस अल्फा की ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ये होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन आपसे स्प्लिट नहीं हो रहा है, अगर कोई इक्वेशन आपसे स्प्लिट नहीं हो रहा है
तो सीधे उस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपको आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका रूट्स कैसे निकालेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसका रूट्स कैसे निकालेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा ये है। ठीक है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि सारे कोफिशिएंट की वैल्यू लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, सारे कोफिशिएंट। ये देखिए बी भी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। यहाँ पे ए भी देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ए भी कोफिशिएंट है और सी भी कोफिशिएंट ही है। मतलब हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। देन वी विल राइट द कोफिशिएंट वैल्यू एंड आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यू इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड वी विल गेट द रूट्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जब भी हम कंपेयर करेंगे तो ये कोफिशिएंट का ही कंपेयर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए की जगह पे क्या है, 3 है, तो हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे देखिए ए की जगह पे कोफिशिएंट में क्या है, 3। अब यहाँ देखिए बी प्लस में है और यहाँ पे बी क्या है, माइनस में है। तो बी हमेशा प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम माइनस है तो माइनस छोड़ देंगे, माइनस को भी लेके आएंगे। माइनस को लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपने आप। ठीक, उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे सी की वैल्यू प्लस नहीं सॉरी सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। कोएफिशिएंट को डायरेक्ट उतार लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पीछे करिए और देखिए कि कैसे हम लोग कंपेयर किए हैं और कैसे ये वैल्यू निकाले। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हम लोग का आंसर आ चुका होगा। तो अगर हम लोग इसको पुट किया जाए तो माइनस बी क्या पे, यहाँ पे माइनस बी। ठीक है, तो माइनस यहाँ पहले से है और उसके बाद माइनस बी। चलिए ठीक है भाई, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है, फिर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, -5 है। बी क्या है, -5 है। तो -5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 25। क्या हो जाएगा, 25। बी स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए क्या है आपका, ए देखिए क्या है 3 और सी क्या है 2। तो 3 इंटू 2 इंटू 2। चलिए, अब उसके बाद क्या है आपका 2a है, तो 2 इंटू ए क्या है आपका 3। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे 5 प्लस माइनस, अब देखिए इसका इंटू हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 24 में से 25 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा 1। और अंडर रूट में 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये अंडर रूट 1 हो गया और अपॉन नीचे क्या हो गया, 6 हो गया। तो 5 और ये प्लस माइनस 1/6 हो गया। ठीक है, अब हम लोग अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार प्लस को लेंगे एक बार माइनस को लेंगे। तो 5 + 1/6 और 5 - 1/6। तो 5 + 1/6 क्या हो जाएगा, 6/6। तो 6/6 और ये क्या हो गया 4/6। तो 6/6 एक वैल्यू क्या आ गया 1 और दूसरा वैल्यू क्या हो गया 2/3। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए, दो सोल्यूशन आ गए। ठीक है, ये किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के 3x² - 5x + 2 के। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, बाहर से कंपेयर करेंगे, ए की बी की और सी की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद फिर इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू को, फिर उसको सॉल्व करते हुए आएंगे और सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा प्लस माइनस के रूप में। तो एक बार हम लोग प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। इस पैटर्न पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमारे कमेंट में बताइएगा, हम और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। वैसे इसका एक पार्ट हम लोग और करेंगे, क्वेश्चन पार्ट, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट तो अब हम लोग सीख लिए हैं, सिर्फ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो देखते हैं क्या, नेचर ऑफ द रूट्स। क्या देखते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स। रूट कैसे कैसे होंगे, क्यों होंगे, वैसे सारी बातें हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, नेचर ऑफ द रूट।
तो नेचर कैसे पता होगा रूट्स का, ठीक है। तो जैसे हमारा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया 2a, ठीक है। अब हमारा नेचर कैसे बदलेगा कि वो क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, या फिर रियल नंबर पे कौन सा रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, यही क्या है नेचर है उसका। यही भी नंबर बताएगा कि हाँ ये इस कैटेगरी में आ रहा है, ये रियल नंबर हो जा रहा है, रियल नंबर में रेशनल नंबर हो रहा है, या फिर इरेशनल नंबर हो रहा है, इक्वल हो रहा है, डिस्टिंक्ट हो रहा है, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें डिपेंडेंट किस पे हैं, इस पे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर इक्वल टू 4c, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर आपको बोले कि क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन यू हैव टू ओनली कंपेयर द इक्वेशन एंड फाइंड द कोएफिशिएंट value of a, b and c, and you have to put in the formula of b square minus 4ac, and you will directly get the answer what d is equal to b square minus 4ac, and you will get the answer, ठीक है। आगे चलिए देखिए, x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसके अंदर की वैल्यू अगर हम लोग चेंज करें, अगर अंडर रूट की थोड़ी कंडीशन को हम लोग पढ़ लिया जाए, अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू आ गई जो क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जो क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे अगर हम लोग बात कर दिए 3, ठीक है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए ये b भी क्या है आपका, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और 2a भी क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है या फिर इंटीजर है कह लीजिए, ठीक है। तो किसी भी इरेशनल नंबर का किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करते हैं या सेपरेट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाता है। ये हम लोग चैप्टर फर्स्ट में रियल नंबर में पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई नॉन परफेक्ट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और इस इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में जोड़ेंगे, घटाएंगे, कुछ भी करेंगे तो वो क्या, कुछ भी करेंगे मतलब अगर इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर में इंटू हो रहा है, अगर रेशनल नंबर का इरेशनल हो रहा है तो हमेशा इरेशनल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर हो गया तो हमारे पास क्या आएंगी, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी, क्या आएंगी, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अगर ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब इसकी 3 कंडीशन है, क्या कंडीशन है, 3 कंडीशन है, ठीक है। 3 कंडीशन कौन कौन से हैं, देखिए b इक्वल टू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देखिए 3 कंडीशन हो गए इसकी। चलिए हम लोग तीनों कंडीशन को पढ़ते हैं। आखिर इसमें इसकी वैल्यू 3 ही हो सकती है, किसी भी नंबर की जो वैल्यू होती है वो 3 ही हो सकती है, ठीक है। सपोज किसी भी 2 नंबर को अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो उसकी 3 वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है। वो 3 वैल्यू क्या हो सकती हैं, या तो वो 1 से, या तो वो 0 से क्या है, बड़ा है, या तो वो 0 आ जाए। मान लीजिए अगर हम 2 और 2 को माइनस कर रहे हैं, 2 और 2 माइनस 2 को माइनस कर रहे हैं तो या तो ये 0 आ जाएगा, चाहे एक्स और वाई को माइनस कर रहे हैं तो अगर x और y को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो अगर x और y की वैल्यू अगर सेम आई तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। और या तो ये अगर ये x ग्रेटर है, ये x क्या है, ग्रेटर है, और ये स्मॉलर है, तो क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 से बड़ा आ जाएगा, जो भी आएगा। और अगर ये x जो है वो छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आ जाएगी। जैसे अगर हम लोग माइनस, अगर ये x छोटा है 2 माइनस 3 हम लोग माइनस कर रहे हैं तो माइनस 1 आ जा रहा है। अगर ये x बड़ा है 4 माइनस 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 आ जा रहा है। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, ठीक है। इस बात को हम इतना डेडिकेट होके या फिर फोकस्ड होके क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत मैटर करेगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। और सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। 3 कंडीशन होते हैं किसी भी सब्ट्रैक्शन को जब हम लोग करते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है, देखिए बी स्क्वायर में से 4ac को माइनस कर रहे हैं। जब भी हम बी स्क्वायर में से 4ac को माइनस करेंगे तो 3 वैल्यू आएंगी, या तो 0 आ सकता है, या तो ग्रेटर देन 0 आएगा, या तो लेस देन 0 आएगा, ठीक है। या तो ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0। तो वही हम लोग 3 कंडीशन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं।
कि 0 आएगा तो क्या होगा, लेस देन आएगा तो क्या होगा, और ग्रेटर देन आएगा तो क्या होगा। चलिए आइए करके देखते हैं। अब मान लीजिए अगर 0 आ गया वैल्यू, सपोज ये वैल्यू 0 आ गया, तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ गया तो हम लोग इसमें अगर पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस, ये पूरा की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई और 2a हो गया। एक्स का वैल्यू क्या हो गया, माइनस बी अपॉन 2a। अब ये एक्स वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a हो गया, मतलब कि देखिए रेशनल नंबर है, माइनस बी भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ए भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी ये माइनस बी भी इंटीजर है और ए भी क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इंटीजर इंटीजर जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ये रेशनल नंबर क्या आएगा, तो इस कंडीशन में इसका नेचर क्या होगा, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों रूट्स समान होंगे, मतलब दोनों रूट्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई 2a ही होगी। तो दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, और क्या होंगे, रेशनल नंबर, इक्वल रेशनल नंबर होंगे, रियल नंबर तो होंगे, इक्वल रेशनल नंबर। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेशनल नंबर की बात कर दिया, मतलब आप समझ जाइए कि वहां पे डी क्या है, 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 है, तभी वहां पे रेशनल नंबर आएगा माइनस बी बाई 2a। इतनी बात आपको समझ में आएगी। ये क्या है, फर्स्ट केस है, जब क्या हो जा रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक केस लेते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, मतलब ये क्या है, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो कोई वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, अब वो वैल्यू इसमें क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, हम लोग डिसाइड तो कर नहीं सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर, सपोज कि किसी नंबर को, मान लीजिए ये नंबर आ गया 4 और यहाँ पे 4 इसको हम लोग इंटू, मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर आ गया 8 और इसको हम लोग इंटू करने पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 में 4 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ गया, बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगी। ठीक है, वो भी क्या होगा, रियल नंबर, रियल नंबर होगा, और क्या होगा, 2 अनइक्वल वैल्यू, 2 अनइक्वल वैल्यूज आएंगी। क्या आएंगी, 2 अनइक्वल वैल्यूज आएंगी। और क्या हो सकती है, वो रेशनल नंबर भी हो सकती है, वो इरेशनल नंबर भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है, रेशनल नंबर भी हो सकती है, वो इरेशनल नंबर भी हो सकती है। अगर इसके अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें आप लोग केस, इसमें भी आप लोग केस डाल सकते हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, d इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, d इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, देन द वैल्यू विल बी, तो वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वैल्यू क्या होगी आपकी, रेशनल नंबर। और अगर जो d है आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो इरेशनल नंबर आएगा। तो रूट्स कैसे आएंगे आपके, इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, आपका आता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो आपकी जो रूट्स होंगी वो क्या होंगी, इरेशनल नंबर होंगी और अनइक्वल होंगी, मतलब वो इक्वल नहीं होंगी। अगर आपका डी क्या होता है, 0 के बराबर आता है, तो आपका रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई 2 है। आप डायरेक्ट कोएफिशिएंट लिखेंगे और आंसर बता देंगे कि इसका रूट्स क्या है, माइनस बी बाई 2 है, और वो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा और वो रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कंडीशन के बारे में। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, अंडर रूट में माइनस में कोई वैल्यू आएगी, अंडर रूट में माइनस में कोई वैल्यू आएगी। और अभी इस स्टैंडर्ड में, क्लास 10th के स्टैंडर्ड में, माइनस में अंडर रूट को आप लोगों ने डील नहीं किया है। ठीक है, यहीं से आपका जन्म होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों पढ़ते हैं। और वहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू क्या आ जाती है, अंडर रूट में -1 की वैल्यू क्या आ जाती है, आई हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं आयोटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा। तो अगर डी मतलब डी क्या जाए, लेस देन 0 हो जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो आप अभी इस स्टैंडर्ड में बोलेंगे क्लास 10th में कि वी कैन नॉट डिसाइड रूट्स, है ना, क्या करेंगे, वी कैन नॉट रियल रूट्स, लिखते हैं क्या, नॉट रियल रूट्स। इसके कंडीशन में क्या लिखते हैं, नॉट रियल रूट्स। क्या लिखते हैं, नॉट रियल रूट्स, मतलब कि जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो नॉट रियल रूट्स। तो ये वाला कंडीशन अभी आपके बुक में नहीं आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस आपको ये इक्वेशन देके पूछ देगा किसके रूट रियल होंगे या नहीं होंगे। तो अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो मतलब माइनस में आएगा अगर आंसर, तो क्या कह देंगे, नॉट रियल रूट्स आ जाएगा।
अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है तो ये सारी कंडीशन हो जाएंगी, और अगर इक्वल टू 0 है तब तो कोई बात ही नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो इक्वल टू मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है 0। सबसे ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, और अच्छे से पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए। और अभी हम लोग देखें क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू वेरी मच।